प्रणाम दर्शकबिन, कार्यक्रम मिथिला दर्शन में स्वागत अछि। हम मंजू। कार्यक्रम मिथिला दर्शन जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के सहकार्य में सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल NTV इटहरी द्वारा उत्पादित कार्यक्रम अछि। एहि कार्यक्रम में मिथिला में मनाओल जाय वाला धार्मिक, सांस्कृतिक आ विभिन्न पावनि त्योहार के बारे में चर्चा करब। मिथिला केवल एकटा भूभाग नहीं बल्कि सभ्यता, संस्कार आ ज्ञानक अनुपम धरोहर अछि। एहि धरती पर विदेह राज जनकक राज्य छल, जतऽ माता सीता जानकी जन्म लेने रहथि। मिथिला के माटि में प्रेम, त्याग, विद्या आ सांस्कृतिक सुगंध बसल अछि। दर्शकबिंद, कार्यक्रम मिथिला दर्शन कार्यक्रमक पहिल भाग में हम सब चर्चा करब जानकी नवमी के बारे में। जानकी नवमी मिथिला क्षेत्रक प्रमुख धार्मिक आ सांस्कृतिक पर्व सब में से एक मानल जाइत अछि। ई पर्व माता सीता अर्थात जानकी जी का जन्म उत्सवक रूप में मनाओल जाइत अछि। हिंदू पात्र अनुसार बैसाख शुक्ल नवमी के दिन राजा जनकक घर में माता सीता के जन्म भेल छल। एहि कारण एहि दिन के जानकी नवमी कहल जाइत अछि। तो आओ मिथिला दर्शन के शुभारंभ करी आजुक विशेष प्रस्तुति से। जनकपुर धाम मिथिलाक आत्मा माता जानकीक नगरी। त्रेतायुग से एखन धरि जनकपुर धामक नाम जखन जखन लेल जाइत अछि तऽ राजसी जनक आ जगत जननी जानकी के स्मृति मानस पटल पर अवश्य अबैत अछि। तैं तऽ माता जानकी जी के जन्म दिवस जनकपुर धामवासी संगे पूरे मिथिलांचल के लेल विशेष रहैत अछि। जानकी जी के जन्मक विषय में कहल जाइत अछि। एक समय प्राचीन मिथिला में भयंकर रौदी पड़ल, धरती पियासल छल। 12 वर्षक अनावृष्टि के कारण जनजीवन संकट में पड़ि गेल छल। प्रजावत्सल सिरध्वज जनक एहि समस्या के निवारणक लेल उपाय खोजे लगलाह। ऋषि मुनि सभक परामर्श पर स्वयं राजा हर जोतबाक निर्णय लेलनि। ओ पावन दिन छल बैसाख शुक्ल नवमी। जखन राजश्री जनक हर चला रहल छलाह तखन धरती के गर्भ से एक दिव्य कन्या के प्राकट्य भेल। भारतक बिहार के सीतामढ़ी जिला में रहल पुनौरा धाम में राजश्री जनक चला रहल हरक फार से धरती तर में गाड़ल घैला बाहर निकल गेल, जाहिमे से जगत जननी सीता प्रकट भेल छलीह। हुनक प्राकट्य संगे मिथिलांचल के भाग बदलि गेल। हरक फार के संस्कृत में सीत कहल जाइत अछि। वह कारण ओ दिव्य कन्या के नामांकन सीता राखल गेल। माता सीता के जन्म से पूरा मिथिला आनंद में डूबि गेल छल। घर घर बधाई बाजऽ लागल छल, जाके मिथिलावासी एखनो बैसाख शुक्ल नवमी के दिन प्रत्येक वर्ष जीवंत बनबैत आबि रहल छथि। मिथिला को महत्व सीताले चिनियो र मिथिलामा जन्म सीताको पुनौरा भन्ने धाममा भयो र यो जनकपुर भनेको राजा जनकको एउटा घर थियो, जुन ठुलो राजभवन थियो। त्यस क्षेत्रलाई परिक्रमा पञ्चकोशी परिक्रमा भित्रको क्षेत्रलाई राजा जनकको भवन भनेर बुझिन्छ र त्यो भवन बिचको यो जानकी मन्दिर र सुरकिशोर बाबाले जब तपस्या गर्नुभयो तब उहाँलाई स्वप्न भयो कि मेरो जनकपुरलाई खोज, किनकि त्यो बेलामा जनकपुर कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा नै थिएन। त्यसै कारण सुरकिशोर बाबालाई स्वप्न भयो। माता जानकीले स्वप्न दिनुभयो कि
तिमीले मेरो स्थान खोज, जनकपुर कहाँ छ भनेर खोज। र उहाँले खोज्दै जाँदा जब गङ्गा सागरमा पुग्नुभयो र यहाँ जब आउनुभयो, आचमन आदि गर्नुभयो, जल थाप्नुभयो, स्नान गर्नुभयो, त्यही श्री जानकीजीको प्रतिमा विग्रह जुन जानकी मन्दिरमा अवस्थित छ उहाँले प्राप्त गर्नुभयो र आफ्नो छोरी भनेर यो जानकी मन्दिरमा उहाँलाई स्थापना गर्नुभयो। र त्यो स्थापना गरेर पछि गएर त्यो वृषभानु कुमारी महारानीले आफ्नो पुत्रको लागि पुत्रको सङ्कल्प गरेर पुत्र पाउँदा यहाँ ठुलो जानकी मन्दिर बनाउनु भयो। यसले झन् जनकपुरको महिमा बढ्न गएको छ र मिथिलाको महिमा बढ्न गएको छ। कहल जाइत अछि जानकी जन्म पर जनकपुर धाम में एहन उल्लास छल जेना स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आयल हुए। जेहन उल्लास त्रेता युग में जानकी नवमी पर छल, ठीक ओहने उल्लास एखनो प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल नवमी के दिन जनकपुर धाम सहित पूरे मिथिलांचल में रहैत अछि। जानकी नवमी के भव्य बनेबाक लेल जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाक सेहो पैघ भूमिका रहैत अछि। उपमहानगरपालिकाक दिससँ जनकपुर धाम नगर के सर सफाई, जानकी नवमी में सहभागी होबय आयल बाहर के श्रद्धालु भक्तजन सभक लेल पेयजल तथा शौचालय के प्रबंध मिलाओल जाइत अछि। संगे आर्थिक सहयोग सेहो उपमहानगरपालिका करैत आयल जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका प्रमुख मनोज कुमार शाह कहैत छथि। एहि सम्पूर्ण तैयारी में मठ मंदिर द्वारा पूजा पाठ संरक्षण संवर्धन कयल जा रहल अछि और जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका हिनका सब संगे सहकारी कऽ कऽ सब में आर्थिक सहयोग, सर सफाई के पाटो, खाने पानी के पाटो, विभिन्न क्षेत्र में सहयोग भऽ रहल अछि। आ सम्पूर्ण धर्मावलम्बी सबसे विनम्र आग्रह विनती करै छी कि जगत जननी माँ जानकी के पावन अवसर पर हमरा सबक विवाह पंचमी महोत्सव जे अगहन पंचमी में मनाबै छी तऽ भगवान राम और सीता के विवाह महायज्ञ के धूमधाम से मनबै छी। लेकिन जँ जानकी जी एहि मिथिला भूमि में प्रकट भेलखिन, उत्पत्ति भेलखिन, जनक जी के पुत्री के रूप में स्थापित भेलखिन, तो हुनकर जन्मदिन भेला के कारण कि सीताजी भेलखिन तखन स्वयंवर भेलै और विवाह भेलै, भगवान राम जी एलखिन, तो हुनकर जन्म उत्सव में सेहो ओतबे भव्यता के साथ मिथिलावासी के अपन जीवन के सौभाग्य बनाबऽ खातिर जनकपुर धाम में रहल जानकी मंदिर हिंदू धर्मावलंबी सभक लेल आस्था के केंद्र अछि। एहिठाम दैनिक श्रद्धालु भक्तजन सभक पूजा आराधना के लेल भीड़ लागले रहैत अछि। मुदा जानकी नवमी के दिन भक्तजन सभक उत्साह किछ बेसिये रहैत अछि। जिनका संतान नहि छनि तेहन दंपति विभिन्न कबुला लऽ कऽ जानकी मंदिर पहुँचल करैत छथि। एहने इतिहास जानकी मंदिरक निर्माण सँ सेहो जुड़ल अछि। भारतक तत्कालीन टिकमगढ़ के महारानी वृषभानु कुमारी के संतान नहि छलनि। ओ जनकपुर धाम आबि कऽ संतान हैत तऽ मंदिर निर्माण करायब कबुला केने छलीह, जाय के बाद हुनका पुत्र भेल रहलनि। जकर बाद महारानी वृषभानु जनकपुर धाम में जानकी मंदिर के निर्माण करौने छलीह। ओही समय सँ संतान प्राप्ति के इच्छा सँ सेहो लोग दूर दूर सँ जानकी माता के दर्शनक लेल जनकपुर धाम आयल करैत छथि। वह कारण भारतक टिकमगढ़ के श्रद्धालु भक्तजनक संबंध जानकी मंदिर सँ अटूट अछि। एहिठाम सँ प्रत्येक वर्ष श्रद्धालु भक्तजन सब जानकी मंदिर में जानकी नवमी के अवसर पर आयल करैत छथि। मिथिला में 12 साल तक अकाल पड़ा, 12 साल तक अकाल पड़ा यानी सूखा पड़ गया। क्षीरध्वज महाराज जनक जी ने अपने सारे खजाने खोल दिए और 12 साल बहुत होता है। 12 बरस पानी न बरसी, पूरी जो जनता जनार्दन सब त्राय त्राय करने। आज कृषि प्रधान देश है, पहले ऋषि प्रधान देश था, ऋषि और कृषि प्रधान देश था। तो महाराज जनक को बड़ी चिंता हुई। महाराज जनक ऋषि महात्माओं के पास में गए, दंडवत प्रणाम किया और बोले सरकार
इसका निवारण क्या है? तब ऋषियों ने कहा, हे महात्मा, हे जनक राज, आप और आपकी पटमैसी सुनैना कृषि करें, सोने का हल चलाएं। अब आप बताइए, जहाँ 12 साल जल वृष्टि ना हुई हो तो वहाँ लोहे का हल काम नहीं करेगा, पर वहाँ महाराज जनक जी महाराज को सोने का हल चलाना था। क्योंकि आध्यात्मिक रामायण से कहा जाता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। जब बैराग रूपी जनक जी महाराज ने ज्ञान रूपी वो सोने का हल पृथ्वी में चलाया तो भक्ति स्वरूपा सीता मैया का पुनौरा धाम की पावन स्थली में, जहाँ सीतामढ़ी के नाम से जाना जाता है, हाल एक घड़े से टकराया, जिससे भगवती परम्बा जगदम्बा भगवती मैथिली का प्रादुर्भाव हुआ। और आज आपका नेपाल ही नहीं, पूरा विश्व हमारी भगवती माता जानकी का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और जनकपुर में तो महाराज 9 दिन से बराबर भगवती के जन्म उत्सव की भव्य रूप से तैयारियां चल रही हैं। और आज बड़े भव्य रूप से हमारे छोटे सरकार बड़े सरकार मंदिर के सभी पदाधिकारी, देश के कोने कोने से पधारे हुए श्रद्धालु भक्त आए हैं और भगवती का जन्म उत्सव का आनंद ले रहे हैं, अपना परम सौभाग्य मान रहे हैं। हम लोग बड़े परम सौभाग्यशाली हैं कि हमने भारत की पावन स्थली में जन्म लिया। क्योंकि विदेश में विदेशी लोग भले ही अयोध्या धाम बना सकते हैं, जनकपुर धाम बना सकते हैं, लेकिन जानकी जी को प्रकट करने की क्षमता केवल नेपाल में है, मिथिला वासियों में है। क्योंकि अगर भक्ति का प्रादुर्भाव होता है तो वो है अपनी पावन धरा नेपाल। क्योंकि नेपाल के जितने भी नर नारी हैं सब ज्ञानी हैं, संत हैं, शुभी हैं, साधक हैं। क्योंकि यहाँ की भक्ति ओरिजिनल है, दिखावा नहीं है। और जहाँ ओरिजिनल होता है, क्योंकि राम जी ने भी कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। और जानकी जी ने भी कहा है, महाराज जनक लली के पद कमल जब लगे ही नहीं बास, राम भ्रमर आवते नहीं हैं ताही के पास। सिया और मिला मांडवी, महाराज ये जो चारों बहनी हैं ये हम सब के लिए हमारा परम सौभाग्य है, हम उनका दर्शन करें। बोल जानकी मैया की, मिथिला धाम की। सीता मात्र करुणा के प्रतिमूर्ति नहीं छले, ओ अद्भुत शक्ति, धैर्य आ आत्मसम्मानक प्रतीक सेहो छले। वाल्मीकि रामायणक अनुसार भगवान परशुराम द्वारा राजसी जनक के देल गेल शिव धनुष के महान वीर सब सेहो नहीं उठा सकलैथ, जाके किशोर अवस्था में माता सीता सहजे उठा लैत छली। वह बुझ क शिरध्वज जनक प्रण लेलैन, जे वीर शिव धनुष उठात सीता के विवाह हुनके से हैत। तकर बादे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामक विवाह माता सीता से भेल छल। माता सीता त्याग, मर्यादा, समर्पण आ धर्मक सर्वोच्च उदाहरण छथि। राजमहलक सुख त्याग सीता पति धर्म आ कर्तव्यक मार्ग चुनलैन। वनवास, अपहरण, अग्नि परीक्षा जीवन में असंख्य पीड़ा आयल, मुदा सीता के धैर्य कखनो नहीं टूटल। एखनो बैसाख शुक्ल नवमी के दिन जनकपुर धाम में जानकी जन उत्सव भव्य रूप से मनाओल जाइत अछि। 1 मास पहिने से तैयारी शुरू भ जाइत अछि। श्रद्धालु सब व्रत रखैत छथि। राम जानकी के शोभा यात्रा निकालल जाइत अछि। दूधमती नदी में शाही स्नान, विशेष पूजा, आरती आ भजन कीर्तन से पूरा जनकपुर धाम भक्तिमय बन जाइत अछि। जानकी नवमी के प्रत्येक वर्ष स्मरणीय बनेबाक लेल जानकी मंदिर 9 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रम सब कऽ मनाबैत आबि रहल अछि। एकटा बुझियो जे शक्ति स्वरूपा आह्लादिनी स्वरूपता किशोरी जी हुनका घर में प्रकट भेलखिन। ई अहाँ के जे बैसाख में हमरा सबके अबै छै प्रत्येक वर्ष नवमी तिथि,
वही समय में ई यज्ञ भेल रहथिन आ प्रगट भेल रहथिन। तकरे हमसब त्रेता युग सब परम्परा सब किशोरी जी के प्राकट्य महोत्सव, जन्मदिन महोत्सव मनबैत अबै छी। अहू युग में हमसब, हमरा बुझाय जे जानकी मंदिर और मिथिलांचल के संपूर्ण मठ मंदिर ओहि दिनक विशेष उत्सव और महोत्सव के साथ किशोरी जी के प्राकट्य और जन्म महोत्सव मनबै छथिन। उहे जन्म महोत्सव हमसब नवरात्रा के रूप में 9 दिन तक, जेना चैत्र में शुक्ल पक्ष में भगवान राम जी के नवरात्रा आबै छै, 1 महीना ठेक जे छै से बाद हमरा सबके बैसाख में हमर किशोरी जी के प्राकट्य नवरात्रा अबै छथिन। एहि नवरात्रा के सबेर में दूधमती शाही स्नान, जे ओ धरती से निकललखिन किशोरी जी, हुनका संगे दूधमती माता सेहो दूध लेल प्रकट भेलखिन। ओ जनकपुर भरि के नदी छै, तो ओहि नदी के विशेषता छै जे स्वयं किशोरी जी के मुखारबिंद के हमसब दूध रूप में ओहि जल के हमसब मानै छियै। नेपालक राष्ट्रीय विभूति रहल माता सीता के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय विदा के मांग सेहो समय समय पर उठैत आबि रहल अछि। ओना संघीय व्यवस्था लागू भेलाक बाद मध्य प्रदेश सरकार विदा दैत आबि रहल रहितो साधु समाज माता जानकी जन्म उत्सव के अवसर पर नेपाल सरकार राष्ट्रीय विदा देबाक घोषणा करबाक चाही से मांग करैत छथि। हुनकर सभक कथन छनि, सीता मात्र जनकपुर धामक धरोहर नहि भ पूरे नेपालक बेटी संगे विभूति रहला के कारण एहि पावनि के माध्यम सँ जनकपुर धामक पर्यटन प्रवर्धन पर ध्यान देबाक चाही, संगे राष्ट्रीय विदा के सेहो व्यवस्था होबाक चाही। परम्परा अपना आप में दिव्य छी। ओ भूमि जानकी जी के प्रकट केलखिन, तब ई नेपाल हमरा सबके राष्ट्र एकटा अंतर्राष्ट्रीय स्तर में परिचय भेटल छै, जे त्रेता युग में रामायण कालीन में हमरा सबके एहि दिव्य भूमि पर ई घटना किशोरी जी के प्राकट्य भेल छै। पर्यटक प्रवर्धन हेतु हम नेपाल सरकार से अखनो आग्रह करै छी जे और मौलिक पर्व सब अहाँ दै छियै, लेकिन ई जानकी नवमी के उपलक्ष्य में, जानकी जन्म के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनायल जाए एकरा, आ राष्ट्रीय अहाँ छुट्टी विदा सेहो घोषणा करियौ कहि कऽ हम 1 दशक से प्रयास में छी। हमरा बुझाइए अहू वर्ष आस लगेने छी कहूँ ई पूर्ण करथिन, कैला तऽ ई नेपाली के जन जन के एकटा धरोहर और मौलिक पर्व छै। जनकपुर में मात्र सीमित नहीं छै जानकी जी, भगवान बुद्ध के भूमि छै, जानकी के भूमि छै, पार्वती के भूमि छै। ताहि दुआरे ई नव निर्वाचित परिवर्तन के सरकार छथिन, हिनको आग्रह करै छियै जे एहि सब बात के अहाँ अवश्य ध्यान दऽ कऽ और हरेक नेपाली के ई जानकी नवमी पर राष्ट्रीय विदा दऽ कऽ अहाँ राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनबाक लेल मनोकामना पूर्ण करबै से विश्वास के साथ जानकी जी के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वादक संग जनकपुर धामक जानकी मंदिर और जानकी जन उत्सव के केंद्र रहैत अछि। रंग बिरंगी रोशनी, घंटा ध्वनि आ भक्ति के तरंग में जनकपुर धाम जीवित इतिहास जकाँ देखा पड़ैत अछि। वाल्मीकि रामायण सँ लऽ कऽ तुलसीकृत रामचरित्र मानस धरि सीता के चरित्र आदर्श नारीत्व के प्रकाश स्तंभ रहल अछि। त्याग, सहनशीलता, मर्यादा आ आत्मबल सीता एहि सब गुणक संगम छथि। सीता मात्र मिथिला के बेटी नहि छथि, धरती से प्रकट भ करुणा, शक्ति आ सहनशीलता के संदेश देनिहार जनक नंदिनी आइयो जनकपुर धाम हरेक व्यक्ति के हृदय में वास करैत छथि। हरेक जनकपुर धाम वासी के आत्मा में माता सीता छथि, तैं जानकी नवमी प्रत्येक जनकपुर धाम वासी के लेल विशेष अछि। दर्शकवृन्द, आजुक मिथिला दर्शन कार्यक्रम एतै समाप्त होइत अछि। आशा करै छी जे अहाँ सबके ई प्रस्तुति पसिन आयल हैत। फेर भेटब एकटा नव विषय,
नव प्रस्तुति आ नव उत्साहक संग ताबा धरि के लेल हम मंजू लगायत मिथिला दर्शन कार्यक्रम के संपूर्ण टीम विदा चाहै छी। प्रणाम।